रूल सिक्स्थ है, इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस ए सिंगुलर सब्जेक्ट आल्सो टेक्स ए प्लूरल वर्ब। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट भी अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे कि लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, तो हमारा डेमोक्रेसी क्या है, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब हमारे क्या है, प्लूरल वर्ब है। गॉड सेव द पब्लिशर, सिंगुलर सब्जेक्ट है पब्लिशर, और वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है, सेव प्लूरल वर्ब है। या हम अगर प्लूरल वर्ब नहीं कहे तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बेस वर्ब अपने साथ लेता है। जैसे कि सेव हो गया, सेव्ड हो गया, और सेव्ड हो गया, और सेविंग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारी पास्ट की वर्ब होगी, और ये हमारी आईएनजी वर्ब होगी, कॉन्टिन्यूस वर्ब होगी। और ये हमारी कौन सी वर्ब होती है, ये हमारी बेस वर्ब होती है, ये सिंपल वर्ब हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी बेस वर्ब होती है, तो ये अपने साथ ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो बेस वर्ब आती है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, बेस वर्ब ही आएगी, ठीक है। और नोट करने वाली बात यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ए विश, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो किसको एक्सप्रेस करता है, विश को जाहिर करता है। समटाइम्स कभी कभार मे इज़ हिडन इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस वी शुड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, मे जो होता है वो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हिडन होता है, और हमें उसको अंडरस्टैंड करना होता है। यानी कि हम कहें कि जिसने विश की है किसी चीज़ के लिए वो हिडन होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है लॉन्ग लिव अवर डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो अब लॉन्ग लिव अवर डेमोक्रेसी विश की जा रही है कि हमारी डेमोक्रेसी क्या है, वो लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक है ना। तो विश भी कोई कर रहा होगा, तो यहाँ पर जो करने वाला जो है, जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो करने वाला है वो क्या है, वो यहाँ पर हिडन है, ठीक है। तो इसको अगर नॉर्मल वे में लिखेंगे तो वो क्या होगा, आई विश अवर डेमोक्रेसी लॉन्ग लिव, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर लॉन्ग लिव अवर डेमोक्रेसी है, यानी कि सब्जेक्ट को हिडन कर दिया, तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, अवर डेमोक्रेसी लॉन्ग लिव, कौन जीवित रहे, अवर डेमोक्रेसी लॉन्ग लिव, ठीक है ना। जैसे दूसरे सेंटेंस में है गॉड सेव द पब्लिशर, आई विश गॉड हेल्प और प्रोटेक्ट द पब्लिशर, ठीक है। मैं मेरी इच्छा है कि जो गॉड है, जो भगवान है, वो पब्लिशर की रक्षा करे, उसको प्रोटेक्ट करे, हेल्प करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई भी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हिडन हो गया, हमें इसको अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेंटेंस यूज टू एक्सप्रेस प्रेयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या करता है, विश तो जाहिर करता ही है, इसके साथ साथ ये प्रेयर को भी, डिज़ायर को भी, विश और होप को ये एक्सप्रेस करता है, इसको जाहिर करता है, इसको बताता है, ठीक है ना। जैसे कि मे यू बी हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो, या भाई तुम खुश रहो, ठीक है। ये क्या है, ये विश है, प्रेयर है, किसी के लिए प्रेयर है। लॉन्ग लिव अवर किंग, हमारा किंग जो है वो लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक है। ये भी क्या है, ये विश है, ये विश है, और ये प्रेयर है, ठीक है। यानी कि मैं प्रेयर करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, ठीक है फ्रेंड्स। विश यू ए सेफ जर्नी, ये विश है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी जर्नी क्या रहे, वो सेफ रहे, ठीक है। मैं विश करती हूँ या विश करता हूँ। अगर मे से सेंटेंस स्टार्ट हो तो स्ट्रक्चर क्या रहता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे कि यहाँ पर क्या था, मे के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, वर्ब है, ठीक है फ्रेंड्स। मे यू लिव लॉन्ग हम कह दें, जैसे कि हम कह दें मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है, मे है, मे के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है। यही हमारा फॉर्मेट रहता है अगर अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है तो। इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से भी, सॉरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेशन में भी एंड हो सकता है और फुल स्टॉप में भी एंड हो सकता है। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेशन में एंड हो तो ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को शो करेगा। अगर ये फुल स्टॉप में एंड हो तो ये माइल्ड डिज़ायर को, यानी कि ये एक हल्के डिज़ायर को शो करेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन में स्टार्ट, एक्सक्लेमेशन में एंड हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग विश को एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई मैं मेरी इच्छा है कि तुम लंबे समय तक जीवित रहो, ये उसकी स्ट्रोंग इच्छा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई विश यू ए हैप्पी जर्नी, ये उसकी हल्की इच्छा है, ज़्यादा स्ट्रोंग इच्छा नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट है आई विश आई कुड विन द लॉटरी। मैं इच्छा करता हूँ काश मैं लॉटरी जीत पाता, ये मेरी इच्छा है कि काश मैं लॉटरी जीत पाता, ठीक है। ये भी हमारे क्या है, ये एक माइल्ड विश है, क्योंकि ये फुल स्टॉप में एंड हो रहा है।
नरेशन चेंज, अगर नरेशन चेंज में अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वो कैसे होगा? देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी नरेशन में वो सेड है रहती है, ठीक है ना, लेकिन वो चेंज हो जाएगी जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो विश या प्रेयर में वो चेंज हो जाएगी। जो कंजंक्शन रहेगी दैट का यूज़ होगा सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और मे इज़ चेंज्ड टू माइट, अगर मे आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए तो मे को क्या कर देंगे हम, माइट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि ही सेड यू मे लिव लॉन्ग, उसने कहा कि तुम लंबी समय तक जीवित रहो, ठीक है, या उसने विश किया कि तुम्हारी आयु लंबी हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट है, अगर इनडायरेक्ट इसको बनाना हो यानी कि नरेशन चेंज करना हो इसका तो हम क्या करेंगे, तो ही रहेगा, सेड क्या हो जाएगा यहाँ पर था भाई, सेड क्या हो जाएगा, विश या प्रेयर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर उसने प्रेयर की है तो वो प्रेयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सॉरी उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर तो ही सेड हो गया भाई, उसने कहा कौन जीवित रहे लंबे समय तक, यू जीवित रहे, यानी कि यहाँ से हमारा दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है। यहाँ पर तो पहला सेंटेंस है, ही के बाद वर्ब आ गई, ये इसका पहला सेंटेंस हो गया, और यहाँ से हमारा दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा यू। में माइट में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में लिव लिव रहेगा, और लॉन्ग लॉन्ग रहेगा। लिव क्या हो जाएगा, लिव इसके अकॉर्डिंग रहेगा आई के अकॉर्डिंग, यानी कि हम कहें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में बेस फॉर्म तो बेस फॉर्म ही रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नरेशन में क्या हो जाएगा, ही का ही रहेगा, सेड प्रेयर्ड में चेंज हो जाएगा, या विश में चेंज हो जाएगा, यू शेड के बाद दैट आएगा क्योंकि हम दो सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ रहे हैं डायरेक्ट करते समय, ठीक है। फिर यू आई में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, और लीव लॉन्ग एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर प्रेयर की जा रही है या ब्लेसिंग की जा रही है कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे या भगवान का आशीर्वाद तुम पर बना रहे, इस टाइप से, ठीक है। विश है मे यू सक्सीड इन लाइफ, मेरी इच्छा है कि या मेरी विश है कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेस करो। कर्स मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ, ठीक है, भाड़ में जाओ हम जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर कर्स दे रहा है, ठीक है। और ग्रीटिंग, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कर्स दे रहा है भाड़ में जाओ, यानी कि वो बिल्कुल डीपली थोड़ी कह रहा है कि वो भाड़ में जाओ, तो इसलिए हमने यहाँ पर फुल स्टॉप में इसको एंड किया है, क्योंकि यहाँ पर एक माइल्ड उसकी इच्छा है भाई, तो भाड़ में जा बस, ठीक है। वो वहाँ पर माइल्ड में रह जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी ये माइल्ड में रह जाता है, यानी कि बिल्कुल डीप इच्छा नहीं होती है, ठीक है। ग्रीटिंग हैप्पी न्यू ईयर, ये हमारा किस में रह जाता है, ये हमारा एक्सक्लेमेशन में एंड हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसको न्यू ईयर की बधाई दे रहा है, वो थोड़ा हो जाता है कि बहुत ही इमोशन के साथ दे रहा है भाई, हैप्पी न्यू ईयर तुम्हारा, ठीक है, नया साल मुबारक हो। वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर थोड़ा हम जोर दे देते हैं इस चीज़ को भाई, हैप्पी न्यू ईयर नया साल मुबारक हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको किस में एंड किया है, एक्सक्लेमेशन में एंड किया है, ठीक है फ्रेंड्स।